ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ऑल हैप्पी? आप सब खुश हैं? ओके, जो लोग खुश हैं अपना हाथ दिखाएं मुझे। ओह, वेरी गुड। पॉल कहता है हर रविवार आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। ऐसा कहता है वो? आप लोग हाँ बोल रहे हैं। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। वाह। ओके, कोई बात नहीं, जाग जाइए। पॉल कहता है हर रविवार आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। पॉल ऐसे कहता है। वो क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलिए सदा। मुझे पूरी बाइबल में सबसे ज्यादा यही वचन फॉलो करने में कठिन लगता है। सबसे ज्यादा कठिन मुझे यही वचन लगता है। बाकी सारे वचन मुझे लगता है हाँ हमेशा। बोलिए हमेशा। हाँ, सांस परेशान कर रही है बहनों तो भी, आपकी कोई सुन नहीं रहा तो भी, सैलरी नहीं आई है तो भी, है ना? द स्टैंडर्ड इज वेरी हायर। एक हाई स्टैंडर्ड है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। बोलो यीशु मसीह की। चलिए, आज आखिरी दिन है। कल सुबह मैं घर चला जाऊंगा। रास्ते पे एक मुरादाबाद में मीटिंग है और उसके बाद हम घर चले जाएंगे दिल्ली से। और मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आज अंत है। नहीं, मैं विश्वास करता हूं ये एक खूबसूरत शुरुआत है। आमीन। आप मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिएगा। मेरे जाने के बाद आप बरेली में बहुत सारे लोगों को बदले हो पाओगे। ये मैं नहीं करूंगा, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। मैं इन 2 दिनों में मैंने ये महसूस किया है, यहां पर बहुत सारे लोगों ने सिंसियरली अपनी जिंदगी खुदा को दी है। मैं ये बात जानता हूं और परमेश्वर आप में से बहुतों को हमारे जाने के बाद बहुतों को उठाएगा, इस्तेमाल करेगा। आमीन। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब उस विधवा ने एलीशा को आके कहा कि मेरे पति ने मुझे कर्जे में छोड़ दिया है, वो मर चुका था, अब मैं क्या करूं? तब एलीशा ने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा तेल है। तब एलीशा ने उससे कहा उस तेल को अपने बर्तनों में थोड़ा थोड़ा उंडेल दे, सारे बर्तन भर जाएंगे और उस तेल को बेचकर तो अपने कर्जे को उतार देना और जो बचे उस पर जिंदगी निर्वाह करना। आप जानते हैं जब उसने अपने बर्तनों में तेल डालना शुरू किया तब एलीशा ने उससे बात पूछी, क्या और बर्तन नहीं है? वो बोलती है नहीं, खत्म हो गए। और लिखा है तेल रुक गया। हमेशा याद रखिएगा, प्रभु के पास तेल की कमी नहीं है, बर्तनों की कमी है। परमेश्वर के पास बहुत तेल है लेकिन उसे बर्तन चाहिए। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए प्रभु मैं वो बर्तन हूं, अपने बर्तनों में तेल भर। और हमेशा याद रखिएगा जब उसे कोठरी बंद की थी और फिर तेल उसने भरा, हमेशा याद रखिए तेल हमेशा बंद कोठरियों के पीछे बहता है। राइट? जब आप दरवाजा बंद करते हो, अंदर चले जाते हो, खुदा को पुकारते हो, उसको उतना समय देते हो, ओ द ऑयल विल फ्लो। आपके अंदर तेल उंडेलता जाएगा। वो आप कितना संभाल सकते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे खुदा ने कहा
परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। तू कितना ले सकता है भाई, है ना? जब एक बंदे में 2000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं तो पवित्र आत्मा कितना रह सकता है? है ना? तो प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। और आज हम शाम को एक आखिरी सभा लेंगे, लेकिन वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपके पास से कंसर्न करती हैं, आपके बीते हुए कल से। आइए सामने देखिए, और जो इस तरफ बैठे हैं वो भी सुनिए। बहुत बार हम परमेश्वर से कुछ नया मांगते हैं, पर कई बार हम जब नया मांगते हैं ना, हम पुराना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आप जानते हैं इस बात को? अगर आप जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको नया कैसे देगा? यह है ना, परमेश्वर का स्वभाव है, उसे है ना मिश्रण पसंद नहीं है। बोलिए मिश्रण। इंग्लिश में से कहा जाता है मिक्सचर। आपने देखा होगा ना, दूध व्हाइट होता है, लेकिन जब उसमें शरबत डाल दिया जाता है तो वी कॉल मिल्क रोज। मिक्स हो गया वो। सब्जियां मिक्स होके बनती हैं, वो टमाटर कांदा सब आप खिचड़ी बनाते हैं, फिर वो बनती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा, भले और बुरे के वृक्ष में से मत खाना, मिक्सचर में से मत लेना। या तो तू ठंडा हो जा, या तो तू गर्म हो जा। तू ठंडा भी है गर्म भी है, नो, नहीं चलेगा। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, इससे मशकें फट जाएंगी। मिक्सचर। परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं है। वो चाहता है कि आप एक तरफ हो जाओ। बहुत बार क्या होता है, हम लोग है ना अपने पास को पकड़ के बहुत रोते हैं। मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। मैंने अगर अपना समय ऐसे किया होता तो मैं आज कहीं और होता। हो गया, अब क्या करेंगे आप? हर दिन एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। हर दिन आपको कुछ नया शुरुआत करना पड़ता है। हम क्यों अपने बीते हुए कल को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैं ये होता तो मैं वो होता तो वगैरह वगैरह। नहीं, हर दिन नई शुरुआत करें, गलतियों में से सीखें। कई बार हम लोग 3-3, 4-4 दिन अपने गुनाहों के ऊपर रोते रहते हैं। प्रभु मैंने पाप किया। प्रभु ने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने माफ कर दिया, जल्दी उठो। नहीं, मैंने पाप किया है। हाँ मुझे पता है बेटा, मैं तुझे माफ करता हूं, उठ। मैंने पाप किया। परमेश्वर माफ कर चुका है, हम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। कई बार परमेश्वर आपको माफ कर देता है, आप खुद को माफ नहीं करते हो। मेरे चर्च में एक बहन आती है, उनसे कुछ पाप हो गया, पति के साथ कुछ उन्होंने झगड़ा वगड़ा हो गया। मुझे आके बोला, भैया मैंने आज बदतमीजी करी। मैंने कहा किससे? पति से। मैंने कहा ठीक है, घर पे होता रहता है, माफी मांगो, बन जाओ। क्या मुझे प्रभु माफ करेंगे? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर करेंगे। अगले दिन आई चर्च में, सेम बात, मैंने अपने पति से माफी मांग ली, अब प्रभु मुझे माफ करेगा। मैंने कहा उसी टाइम कर दिया था। तीसरे दिन मिली, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं, मैं ये हूं। कहिए खुद को माफ करना है। हाँ, खुद को माफ करो। अपना नाम लेके बोलो, मैं तेरे को माफ करता हूं। करो, खुद को माफ करो। कभी कभी खुद को फॉरगिव करना भी सीखो। कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को भी माफ कर देते हैं, सब परमेश्वर से भी माफी मांग लेते, खुद को माफ नहीं करते। यार ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़ना है। नहीं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। हर एक से पाप होता है। आपको पता है इस हॉल में सबसे ज्यादा पाप किससे होता है? मैं आपके सामने खड़ा, मैं वो बंदा हूं जिससे सबसे ज्यादा गुनाह होता है रोज। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, मैं विलिंगली सिन नहीं करता।
विलिंग समझते, जानबूझ के आप मुझे परेशान कर रहे हो और मैं शाम को इधर लोग लेके आऊंगा आपको मारने के लिए। जैसे आप अंदर आओगे सब आएंगे और आपको धो डालेंगे। मैं इस तरह गुनाह नहीं करता। बाइबल बताती है जो प्लान करके पाप करे वो दुष्ट है। आपको पता है ये बात? पाप हो जाता है हमसे तो बात अलग होती है। प्लान करके, बोलिए प्लान करके पाप नहीं करना है। एक बहन है यहां पर जिसको एक बहन ने कुछ बोल दिया और आपने बोला शाम को मिले खाली, आई विल सेटल माई अकाउंट, मैं उसको बताऊंगी। ये दुष्ट लोग हैं जो प्लान करके पाप करते हैं। बोलिए प्लान नहीं करना है। आपने पढ़ा है कुछ एक वचन, कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। कौन सा पाप है ये? जिस पाप को करते समय आपकी इच्छा शामिल नहीं थी, आपसे हो गया, उस पाप की सजा मौत नहीं है। आप समझे? वो पाप जो करते समय आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन आपसे हो गया, परमेश्वर माफ कर दे। बोलो यीशु मसीह की। पीछे वाले बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पीछे वाले आपसे एक्टिव हैं। दे आर वेरी नाइस पीपल। तो आज जो मैं आपको वचन बता रहा हूं, ये वचन नहीं है एक्चुअली, सिर्फ दिस इज अ लाइफ स्टाइल। जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। आप सब तैयार हैं? मैं फिर से कहता हूं, आप आज थोड़ा अलग माइंड सेट से यहां बैठिए। ओ मैं जा रहा हूं, मैं वचन सुन के आऊंगा। नो, ये आपकी जिंदगी जीने की शैली होनी चाहिए। ओके, मैं शैली बहन का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं वचन की बात कर रहा हूं। ये इट बिकम योर लाइफ स्टाइल। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको आज यीशु मसीह की लाइफ स्टाइल बता रहा हूं। वो ऐसे ही जीते थे और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं। अगर आप में से किसी ने नहीं सुना तो मैं चौथी बार कहता हूं, ये सिर्फ एक प्रचार नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है और हर व्यक्ति को इसी तरह जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है? आप सब तैयार हैं? ओके, मेरे साथ खोलिए नीति वचन। ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। चार अध्याय, चैप्टर 4। चैप्टर 4। ओके, बाइबल लाए हैं सब? नीति वचन की किताब भी लाए हैं साथ में? हाँ, बाइबल में ही है। कुछ लोग हैं ना, बाइबल को बहुत कम पढ़ते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिन मैं अपने चर्च में बोल रहा था सपना की किताब खोलो, तो लोग बोल रहे थे हम तो बाइबल लाए हैं, सपना की किताब नहीं लेकर आए हैं। मैंने कहा उनके अंदर ही है। हर तरह के लोग आते हैं चर्च में, है ना। हम तो सपना की किताब नहीं लेके आए हैं, हम तो बाइबल लेके आए। इसका ठीक है भैया, खोलो, उसमें ही है। 4 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं वेरी फेमस वर्ड 23। सबसे अधिक अपने सोने की रक्षा कर। वेरी गुड, धन्यवाद। सब सुन रहे हैं, प्रभु महान है। आज कोई नहीं सोया है, मैं एक अच्छा प्रचार। यहां लिखा है सबसे अधिक अपने सोने की रक्षा कर, क्योंकि जिस दिन वो चला गया उसके बाद तू बर्बाद। यहां लिखा है? नहीं लिखा है। चलो, सबसे अधिक अपने लॉकर में रखी हुई चीजों की रक्षा कर। ओहो, वेरी गुड, बढ़िया लोग हैं बरेली के। चलो ठीक है, अब हम ओरिजिनली पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर।
क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। ये बहुत शुद्ध हिंदी है। इसका अंग्रेजी में जो बताया गया है, मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। इंग्लिश में लिखा गया है, तुझे अब सबसे ज्यादा अपने ख्यालों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे तेरे ख्याल होंगे वैसे तेरी जिंदगी बनेगी। दिस इज रिटन इन इंग्लिश। बाइबल बताती है तुम्हारे ख्याल तुम्हें आकार देंगे, तुम्हें शेप देंगे। आज आप बाहर से इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि एक्चुअली आप अंदर से ऐसे। आपके ख्याल आपकी जिंदगी को शेप देते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रीच करता हूं फेथ के ऊपर, ग्रेस के ऊपर, मर्सी के ऊपर, ताकि लोगों के ख्याल जो है ना वो बदले। ठीक है, हम स्टार्ट करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। आज आप जहां पर भी हैं, आप उससे 100 गुना आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने ख्यालों में डिसिप्लिन लेके आए तो। हमें खाने पीने का डिसिप्लिन है, हमारे पास उठने बैठने का डिसिप्लिन है, हमारे पास बहुत सारी बातों का अनुशासन है, पर हम में से बहुत सारे लोगों को यह सीखने की जरूरत है कि मुझे किस तरफ ध्यान देना है, किस तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर आप में से 5-10 लोग यहां पर बैठे हैं, अगर आप बैठे हैं, मैं भी वहीं पर बैठा हूं, एक भाई ने बात की, अरे यार वो फलाना व्यक्ति है ना, ठीक नहीं है वो। फिर दूसरा व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, मैं भी उसको वॉच कर रहा हूं। तीसरे ने कहा, है ही घटिया आदमी वो। आप बिलीव कीजिए, मैं आपके बीच में से उठ के चला जाऊंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। या तो मैं ऐसे करूंगा कि मेरा फोन आया भी नहीं है, मैं ऐसे ही फोन उठाते उठाते आपको ऐसा दिखाऊंगा कि मेरा फोन आने लगा है, मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका कचरा अपने अंदर नहीं लेने वाला। आपको आपका कचरा मुबारक हो। आपको बुराइयां करनी है, आप जितनी चाहिए कर सकते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इच्छा कंट्रोल में नहीं करता, मैं कौन हूं? लेकिन मैंने डिसाइड किया है मुझे क्या करना है। अगर आप यहां वहां की बातें करेंगे, मैं आपके बीच में बैठा हूं, आप पास्टर की बुराई करेंगे, विश्वासियों की बुराई करेंगे, घर की बुराइयां करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं स्माइल देके आई जस्ट वॉक अवे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो आप बोल रहे हो ना वो मेरे अंदर जा रहा है और यही फिर मेरे दिमाग पे चलता रहेगा। याद रखना, शब्दों के पीछे आत्मा होती है, शब्दों के पीछे स्पिरिट होती है। क्या लिखा है? पतरस प्रचार कर रहे थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। आपके शब्दों के पीछे आत्मा होती है। यीशु ने कहा, मेरे शब्द आत्मा भी हैं और जीवन भी। मैं बहुत बार जब जो मेरे वालिद हैं, जो मेरे फादर हैं, वो कभी कभी न्यूज देखते हैं बाहर बैठ के हॉल में, मैं अगर बैठा रहता हूं, जैसे ही मेरे डैडी कुछ लगाते हैं मैं देखता हूं कभी कभी। लेकिन जब मैं देखता हूं ना अब ये फालतू बातें चल रही हैं, बिलीव मी, मैं अपने डैड को भी स्माइल देके मैं उनको चला जाता हूं, डैड मैं अपने रूम में हूं, मैं आपसे बात करता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर तरह की संगतियां नहीं की जाती है। आपको अपनी संगतियां चुननी पड़ेंगी। मुझे कितने साथ, मैं हमेशा कहता हूं 100 झूठों से बेटर है एक सच्चे व्यक्ति के साथ घूमना। कम से कम एटलीस्ट वो आपको खुदा की तरह लीड तो करेगा कि आगे जा। क्या फायदा उन लोगों से दिल लगाने का जो लोग आपको परमेश्वर में भी नहीं बढ़ा पा रहे। बहुत बार आप देखिए, आप लोगों की दोस्तियां उनके साथ होती है जो सिर्फ अच्छे हैं, आत्मिक नहीं है। दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल। आपको हर क्रिसमस पे वो केक बेचते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे आप उनके घरों में, लेकिन आप देखिए आपके रिश्तों की बुनियाद जानते क्या है? गॉसिप।
सिर्फ वहां पर बैठेंगे, बातें करेंगे यहां वहां की, आंटी ये है, अंकल वो है, ये वो है, वो है। क्या फायदा? मैं सिर्फ 7-8 लोग ही हैं मेरे लाइफ में जिनके साथ मैं संगति करता हूं, बाकी मैं किसी के साथ नहीं मिलता। सबका फ्रेंड हूं मैं। जहां पर भी लोग मुझे मिलते हैं, रिस्पेक्टफुली मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, जय मसीह बोलता हूं, हालेलुया बोलता हूं, शालोम बोलता हूं, उनके परिवार के लिए पूछता हूं। लेकिन मैं अपनी कमजोरियां इनके बारे में बताऊं ताकि ये मुझे काउंसलिंग करें, दूर दूर तक नहीं। मुझे एक बात बताइए, जो दूसरों के सीक्रेट आपको बता रहा है, आप उसको अपने सीक्रेट बता रहे हो? हाउ फूलिश ना। जो दूसरों की रहस्य बातें एक बहन को विश्वास रख के अपने घर की बातें बता रही है, मुझे बताइए वो बहन किसी और को बता रही है, आप ऐसों को अपनी बातें बता रहे हो? वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख हम है। और आजकल की सबसे बड़ी मूर्खता, एक बात बताता हूं किसी को मत बताना, आपके पेट में रुकी जो इसके पेट में रुकेगी। हाउ फूलिश दिस इज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है कुछ लोगों ने अपनी बेइज्जती सिर्फ इन मूर्खताओं के कारण की है। हर एक को बताएंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं लेकिन किसी को बताना नहीं। ये मूर्खता है, कैसे रुकेंगी वो बातें? और बहनों के पेट पे तो ऑलरेडी स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है उनके अंदर। अगर आप उन्हें डाल भी दोगे ना, ठू बाहर आएगा। क्या आपको किसी की बात पेट में रखना आती है? आप विश्वास कीजिए, 7-8 लोग हैं भारत में पूरे। मैं उनसे जब मिलता हूं तो मैं उनको अपनी कमजोरियां बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी बातें किसी और को नहीं बताएंगे, मुझे काउंसलिंग देंगे। लेकिन अगर दूसरा कोई हो, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं डिस्करेज, और मुझे बोले क्या हुआ क्या हुआ, मजाल मैं उसको बताऊं कुछ भी। मुझे पता है ये अच्छा बंदा है, आत्मिक नहीं है, ये यहां से निकलने के बाद हर एक को बताएगा सूरज भाई के पास ये प्रॉब्लम्स है। Sometimes we don't want knowledge, we want wisdom. हर चीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क होता है। आप में से बहुतों के पास ज्ञान हो सकता है, मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, सबोपदेशक में ये लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये ज्ञान है। बुद्धि बहुत ऊंची है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी बाइबल पता है लेकिन परमेश्वर कहता है ये मूर्ख, विस्डम नहीं है इसके पास, बुद्धि नहीं है इसके पास। क्यों? याद रखिए, यहां देखिए, ज्ञान मिलता है पढ़ने से, बुद्धि मिलती है परमेश्वर का भय मानने से। पढ़ा है आपने? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ, ABCD है। अगर मैं आपको बोलूं लिखो सूरज, अगर आपने ABCD ही नहीं पढ़ी है, आप मेरा नाम कैसे लिखेंगे? कुछ लोग जो हैं वो ज्ञानी हैं और इसीलिए घमंड भी है उनके पास। अब हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति घमंड करे, आप समझ जाना इसके पास बहुत ज्ञान है, पर जो व्यक्ति नम्र हो, याद रखना ये बुद्धिमान है। दिस इज ये पहचान होती है। अगर आप किसी को भी सिखाओ थोड़ा सा और वो विफल जाता है, मेरे को मत सिखा, ज्ञानी है। और पॉल कहता है ज्ञानी के पास घमंड होता है। अगर आप किसी को थोड़ा करेक्ट कर रहे हो और विफल जा रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे, यहां आप किसी को सुना रहे हो, वो ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि सबके सामने डांट रहा है मुझे। अरे ज्ञानी बाहर आ अपने घमंड से। मैं कई लोगों को डांटता हूं ना, अगर अपने चर्च के अंदर कुछ लोगों को मैं देखता हूं, अगर मैं किसके सामने डांट रहा हूं, आपको करेक्शन नहीं लेनी, आपको अभी भी ये फर्क पड़ रहा है कि लोग, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? सैमुअल ने शाऊल को कहा तेरा पद खुदा ले रहा है। जब उसे पता चला ना पद जा रहा है,
तब आके अपना पाप मानता है। और जानते हो पाप मानने के बाद क्या कहता है? सुन, जब मैं बाहर जाऊं ना, मेरे साथ चल। क्यों? लोगों को दिखा तूने मेरा समर्थन करना बंद नहीं किया है। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। खुदा के सामने पाप की कोई नहीं पड़ी है, इसीलिए पश्चाताप कर रहा है क्योंकि समर्थन जा रहा है। आपने पढ़ा है ये वचन? बहुतों के पास आज पछतावा नहीं है, समर्थन खोने का डर है। मैं इसलिए अपनी गलती मानूंगा ताकि सब कुछ सबको लगे ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है। अरे निकलो इन फरीसियों की आत्माओं से बाहर। बी हम्बल, बी जेंटल, नम्र बने। यू मस्ट बी अ हम्बल पर्सन। दाऊद को देखा आपने? भजन संहिता 51 में सबको बताता है मैंने पाप किया। ओ, जब परमेश्वर उसके पश्चाताप को देखा था ना, मैं बिलीव करता हूं प्रभु ने डिसाइड किया जब मैं पृथ्वी पे जाऊंगा ना, इसका बेटा कहलाया जाऊंगा। इसलिए लोग उसे कहते थे हे दाऊद की संतान, क्योंकि वो जानता था कि ये ईमानदार व्यक्ति है, गुनहगार जरूर है लेकिन कपटी नहीं है। आपको याद रखना, प्रभु को पापी भले चलता है, बोलिए बाजू वाले को, कपटी नहीं चलता। हाँ, पापी और कपटी में फर्क समझते हैं आप लोग? थोड़ा बताऊं। पापी का मतलब मैं पाप करता हूं, मुझ में पाप है। कपटी का मतलब सब करने के बाद भी ये दिखाना मैं कुछ भी नहीं करता। दैट इज प्रॉब्लम। इसीलिए जब आदम ने पाप किया और अपने कपड़े बनाए, परमेश्वर ने कहा इसे उतार, ये नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु ने भी नए नियम में उसी पेड़ को कर्ज किया, उसी पेड़ को श्राप दिया जिस पेड़ में से आदम ने पत्ते निकाले थे। परमेश्वर को ढांकना, एक्टिंग के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। आज बहुत सारे लोग के पास एक नए कपड़े हैं, बोलिए एक्टिंग के कपड़े। मैं इसके लिए 2 घंटे प्रचार कर सकता हूं। बोलिए एक्टिंग के कपड़े। कोई फोन दो, कोई भी। थैंक यू ब्रदर। एक्टिंग समझते? दिखाऊं? देखो सब लोग खड़े। सोचो आप चर्च के बाहर खड़े हो और किसी से पैसे लेने हैं आपको, और आप उसको कॉल कर रहे हो 1 2 3 और कर रहे हो, हाँ किधर है तू, पैसा पैसा देगा कि नहीं, ये बता। ठीक है, ये चर्च के बाहर है। अब चर्च के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। चर्च पूरी हो गई। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जैसे आप बाहर निकले, पैसा देगा कि नहीं। ले भाई ले, मैं ज्यादा घुस जाऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं है ये। कहिए अपने पास वाले से, दोहरी जिंदगी से बाहर आओ। बोलो बोलो। और अगर आप अपने बाजू वाले को ये बोलो और उसका मुंह उतर जाए, कंफर्म ये दोहरी जिंदगी जी रहा है। इट इज कंफर्म। मेरे को लगता नहीं है दोबारा कोई मुझे यहां बुलाएगा। चलेगा लेकिन। कल एक भाई मिला मुझे, सच स्वीट ब्रदर, बहुत प्यारा व्यक्ति था वो। बोल रहा था मैं आज आना नहीं चाहता था, मैं लाया गया हूं, कोड़े खा के जा रहा हूं। और जाते जाते उनके क्या थैंक यू। यू नो, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं,
प्रेज द लॉर्ड। बोला मैं आ नहीं रहा था, मेरे को कोई लेके आया, मैं सोच रहा था नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सच बोलता हूँ ब्रदर, मैं कोड़े खा के जा रहा हूँ। मैं उसके कमेंट पे रात तक हंस रहा था। मैंने बोला प्रभु कोड़े? प्रभु ने कहा वो उसी गड़बड़ में था जो तू प्रचार कर रहा था। See, God is changing His people. परमेश्वर अपने लोगों को बदल रहा है। आमीन। वाओ। आप में से बहुतों को अपनी संगतियों को बदलने की जरूरत है, दोस्तियों को नहीं। हर एक से दोस्त रहो, लेकिन देखो कौन से वो लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, जिनके मुंह से वचन निकलता है, जो आपकी प्रॉब्लम को किसी और को बताते नहीं है। ऐसों के साथ संगति की जाती है। लेकिन आपने एक बार बताया और उसने जाके पूरे बरेली में सब बता दिया। जैसे झुमका गिरा था, आपकी बात भी गिर गई है ना? झुमका गिरा रे बरेली के पास, तो जैसे झुमका गिरा वैसे आपकी बात भी इन्होंने गिरा दी। दूर रहिए ऐसे लोगों से, बहुत दूर रहिए। दे आर गुड पीपल, नॉट गॉडली पीपल। अच्छे लोग हैं ये, खुदा के करीब नहीं है ये लोग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समय बर्बाद करेंगे चिट चैट में इनके साथ बैठ के। आइए, यहां लिखा है, तुम्हें सबसे अधिक इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। कहिए सोचो, बोलिए सोचो कि क्या सोच रहे हो। कई बार हमें यह सोचने की जरूरत है कि मैं सोच क्या रहा हूं, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं ना, मेरी जिंदगी वैसे ही बनने वाली है। वॉट यू थिंक यू विल बिकम। आप वो बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन याकूब लाबान के पास था। आप जानते हो लाबान को? लाबान जो था वो याकूब का मामा था। बोलिए मामू था। हाँ, वो उसका मामू था। आप लोग, मैंने देखा है बहुत लोग मामा को मामू बोलते हैं यहां पर। एक्चुअली हम लोग जिसको पागल बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं मामू बनाया। बॉम्बे में थोड़ा अलग है। ओके चलिए, हाँ मैं यहां पर फिट नहीं कर रहा हूं ये लैंग्वेज। तो आप लोग कहते हो कि ये मेरे मामू जी हैं। याकूब के मामू का नाम था लाबान। आप सभी जानते हो याकूब एक बहुत बड़ा कांड करके मामा के पास चला गया था। उसने अपने भाई और अपने डैडी को मूर्ख बनाया था और वो वहां से भागा। लेकिन जब याकूब को लगा कि अब यहां पर भी मेरे मतलब के सारे काम हो गए हैं, 2 बीवियां मिल गई, इतने बच्चे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, और अब वो अपने मामा को दरख्वास्त करता है कि मामा जाओ दे, मना, मेरे को जाने दे, मेरे को घर जाने दे। और जब वो घर की तरफ जा रहा था ना, अभी भी देखो ये कितना चतुर है। इसे पता चलता है कि इसका भाई 400 लोगों के साथ इसके साथ मिलने आ रहा है। तब वो 2 दल बनाता है, 2 ग्रुप बनाता है। बोलता है एक ग्रुप आगे चले, एक ग्रुप पीछे। अब मैं सोच रहा था 2 ग्रुप क्यों? ताकि एक पिटे तो ये इसमें से भागे। सी हाउ क्लेवर इज ही। वो एक ग्रुप में आगे आगे भेज रहा था, पीछे पीछे चल रहा था, ताकि अगर अटैक हो जाए, क्योंकि उसको पता था 20-25 साल पहले उसने अपने भाई को बेवकूफ बनाया था। अब इसका भाई भी देखो 400 लोगों को साथ में लाया है। मैं सोच रहा था वो क्या सोचता होगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कोई हाथ ले जाएगा, कोई पैर ले जाएगा, कोई मुंडी ले जाएगा, मेरी ऐसी हालत होने वाली है। इस डर में आके उसने डिसीजन लिया। कहिए अपने बाजू वाले से, कभी डर में निर्णय नहीं लेते। जब भी आप डर जाते हो ना, एक ही निर्णय लिया करो, सीक द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढा करें उस समय। बहुत सारे जो निर्णय होते हैं ना, डर और कंफ्यूजन में होते हैं, कभी मत लिया करिए। अगर आप किसी भी चीज के लिए क्लियर नहीं है, कोई डिसीजन मत लीजिए, आराम से बैठिए, प्रभु से कहिए अगर आप चाहते हो ना, तो ये बात जो होने पर है 2 से 3 लोगों के मुंह से कहिए, फिर मैं करूंगा। मैं कई बार जब अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज हो जाता हूं ना, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये जो बात आप कर रहे हो ना, 2 से 3 लोग मेरे सामने आए और सेम बात कहें
जब वो कह देंगे सेम बात मैं करूंगा, क्योंकि कलाम कहता है बहुत सारी बातें दो गवाहों से पक्की की जाती हैं। प्रभु ने हमें भी दो गवाह दिए हैं, पुराना और नया नियम। आमीन। बहुत बार अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आगे मत बढ़ो, चुपचाप से बैठ जाओ। आप जानते होंगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि इजराइल के लोग 11 दिनों की यात्रा की वजह से 40 साल गए थे। आपको पता है उनको 40 साल क्यों हुआ? क्योंकि उनमें से किसी को भी जंगल में जाने का रास्ता नहीं पता था। वो रास्ता मूसा भी नहीं जानता था, वो रास्ता एक ही व्यक्ति जानता था, बादल, जिसमें परमेश्वर था। बादल गुम, कहां जाए? कभी कभी तो वो बादल 2-2, 3-3 साल के बाद लौटता था। फिर वो बोलते थे अरे अब बादल आ गया, चलो। जब तक परमेश्वर आपको लीड न करे, चुपचाप से बैठो, पेशेंस रखो। दाऊद का अभिषेक हुआ, क्या वो डायरेक्ट राजा बन गया? नहीं, खुदा ने जंगलों में उसे ले गया, उसे सिखाया। आज आप किसी पे हाथ रखो, कल आपके बाजू में चर्च खोल देगा। आज आप किसी के सामने हाथ रख दो, ओ प्रभु मैं इस भाई के ऊपर तेरा अभिषेक उंडेलता हूं, कल आपके चर्च के बाजू में चर्च खोल के सबको बोलेगा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास संडे संडे खाना भी है। आजकल तो 2 दिन में चर्च खुल जाती है। एक वो लोग थे जो 3.5 साल उसके साथ घूमने के बाद भी चर्च नहीं, जस्ट परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे। चर्च तो बाद में बना। कभी कभी आपने सोचा है कि क्या इतनी घाई करना जरूरी है? ब्रदर, प्रभु मुझे कह रहा है मैं चर्च स्टार्ट करूं, पक्का? पक्का नहीं है। बहुत बार मन की आवाज को हम खुदा की आवाज समझते। कहिए मेरे पीछे, भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई समझना बंद करिए। जब परमेश्वर आपको कोई काम करवाएगा ना, 2, 3, 4 बार कंफर्म करवाएगा, तब जाके कुछ करना। कोई भी काम करने से पहले घाई मत करिए। और अगर आप कुछ चीजों में क्लियर नहीं है, बिल्कुल मत करिए, वेट करिए। बाइबल बताती है उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, और जानते हो हुआ क्या? याकूब डर गया, क्योंकि याकूब ने वो सारी घटनाएं याद की कि कैसे मैंने अपने भाई को मूर्ख बनाया था, अब 400 लोगों को वो मेरे साथ लेकर आया है, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन आपको पता है बातें वैसे थी ही नहीं। जब एसाव उससे मिला तो पता है क्या हुआ? एसाव ने उसे गले लगाया, एसाव ने उसे चूमा। कई बार जो आप सोचते हो दूर दूर तक ऐसा नहीं होता। हमारे खुद के डर हमें सताते हैं, हमारे खुद के डर हमें परेशान करते हैं। कई बार आप किसी को सुसमाचार बताने वाले थे कि आप रुक गए, आपको लगता है नहीं ये सुनेगा थोड़ी। किसका डर है ये? आपका डर है ये। आपने बताया भी नहीं है उसको, लेकिन पहले ही सोच लिया आपने, नहीं मैं बताऊंगा तो होने वाला नहीं है। अरे ये आपका खुद का डर है जो आपको लीड कर रहा है। आप जानते हैं एक दिन हमारे मुंबई की घटना है ये। मैं ये बात बहुतों को बताता हूं ताकि आपकी सोच को आप समझ पाओ, आप क्या सोच रहे हो। हमारे मुंबई में एक लड़की ने एसएससी के पेपर्स दिए। पेपर्स देने के बाद जिस ग्रुप में वो ग्रुप स्टडी करती थी, कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप था आपस में, सिंसियर थे ये लोग, कोई गंदगी में नहीं थे, पढ़ाई करते थे ये लोग। लेकिन उसी ग्रुप में एक लड़का था जो थोड़ा मुंह फट था, जो मुंह में आता था बकता था। वो एग्जाम्स हो गए, इन लोगों ने आपस में सोचा कि एक बार ऐसे ही मिल लेते हैं नॉर्मली। तो उस लड़के ने मजाक मजाक में उस लड़की को बोला, देखना तेरे को 2-3 सब्जेक्ट्स में केटी लगेगी इस बार, तू फेल होगी 2-3 सब्जेक्ट्स में। अब ये लड़की थोड़ी साइको तरह की थी, कुछ चीजों को बहुत सीरियसली ले लेती थी।
इस लड़की ने ये बात बहुत सीरियसली ले ली कि अगर मेरे मेरे फ्रेंड्स पास हो गए तो वो आगे चले जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी, इंसल्ट होगी। बहुत इमेज कॉन्शियस थी ये लड़की। इस लड़की ने अपने रिजल्ट आने के 2 दिन पहले 7th फ्लोर से जंप दे दिया। ये बॉम्बे की सत्य घटना है। वो लड़की मर गई। 2 दिन के बाद उसकी रिजल्ट आई। वो सब में पास हुई थी, सब में पास हुई थी। आपको नहीं पता, ये दिमाग, ये मन, बाइबल बताती है जिसने नगर को वश में करने से बेटर है अपने मन को वश में करो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत लोगों को अपने मन में क्या सोचना है, किसकी सुननी है, दे हैव नो डिसिप्लिन। जानते हो, मैं 17 साल से टीवी नहीं देखता हूं। मैं क्यों नहीं देखता टीवी? क्योंकि बिलीव मी, जो मैंने पहले देखा था ना, मैं उसको ही अपने अंदर से नहीं निकाल पाया हूं, तो मैं नया कचरा कहां से लूं? आज भी जो पुरानी पिक्चरें थी जो मैंने देखी, उस मूवीज को मैं भूल गया हूं, लेकिन उस मूवीज में जो गंदे सीन थे ना, वो आज भी मुझे याद आते हैं कभी कभी। परमेश्वर हमें माफ कर देता है, लेकिन याद रखिएगा, खुदा के कलाम में यह भी लिखा है, मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। आप एक गंदी पिक्चर देख लोगे और प्रभु को कहोगे मुझे माफ कर दे, वो आपको माफ कर देगा, लेकिन फिर भी जो आपने बोया है अब वो आपको काटना पड़ेगा। अब वो गंदी चीजें हर बार आपके ड्रीम्स में, विचारों में आएंगी। अब इसे कैसे बाहर निकालोगे? दैट इज अ रीजन मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, बॉलीवुड की मूवीज और इन गंदगियों से दूर रहो, क्योंकि मनुष्य जो अंदर बोएगा वही काटेगा। एक जमीन के अंदर एक गंदा बीज बो के आप 40 दिन के उपवास प्रार्थना को करिए, तो भी जमीन आपको अच्छा फल नहीं देने वाली, क्योंकि ये उसका लॉ है, जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। अब क्या दे रहे हैं खुद को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका खाने पीने में डिसिप्लिन है, आप ऑयली फूड नहीं खाते, आप वॉक करते हो, आप सब करते हो, प्रेज द लॉर्ड, हमेशा करिए। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाया है कि मुझे किसके बारे में क्या सोचना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। एक दिन कलाम कहता है, गुलायत सामने आया, उससे ललकारा, हे इज़राइल के लोगों, आओ मुझसे लड़ो, तुम जीत गए, मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे तुम्हारे, और अगर तुम हार गए तो तुम भी हमारे साथ यही करना। आपको पता है कलाम क्या कहता है? जब शाऊल ने उसकी तरफ देखा, उसका मन कच्चा हो गया। क्या सोच रहा था शाऊल? व्हाट ही थिंक्स? वो एक ही बात सोच रहा था कि अगर मैं इससे लड़ने के लिए गया, ये मुझे मार देगा। इस डर में वो कभी आगे नहीं बढ़ा। बहुत बार आप देखिए, बहुत बार आप गलत चीजों को मेडिटेट करते हैं, गलत चीजों को मनन करते हैं, और आपका बिहेवियर भी वैसा बन जाता है। आपने देखा, जब इजबेल के नबियों को एलिया मार के लौटा, इजबेल ने क्या कहा? आज रात को मैं उसको मार दूंगी। लिखा है, एलिया ये धमकी सुन के डर गया। क्यों? क्योंकि वो धमकियों को मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था। मनन करने का मतलब पता है क्या होता है? जो आप सुन रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, आप कुछ समय रुक के उसके बारे में सोचते हो। इसे कहते हैं मनन, इसे कहते हैं मेडिटेट करना, कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, आप उसके बारे में रुककर उसके बारे में सोचते हो। इसे कहते हैं मनन। बाइबल बताती है, याकूब ने यह देखा कि उसका भाई उसे मारने आ रहा है। अब गोलायत को देख के उसने ये सोच लिया। एलिया को देखिए उसने क्या सोचा। आपको मैं इनफ एग्जाम्पल दिखा सकता हूं कि कैसे लोग डर और चिंताओं में जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि उनके पास ये डिसिप्लिन नहीं था कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। मेरे पास जब प्रॉब्लम आती है ना, मैं एक बात अपने आप को कहता हूं, क्या होगा, वर्स्ट में वर्स्ट क्या होगा, तब तक परिणाम सोच लेता हूं क्या होगा।
अरे होगा क्या लास्ट में, लास्ट ये हो गया तो वो हो गया तो, वर्स्ट सोचो, वर्स्ट इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या होगा इससे ज्यादा? एक बोट जब अपने किनारे को छोड़ती है ना, तो वो सिर्फ कंपास से चलती है। कांटा उसे बताता है कहां जाना चाहिए। अगर कांटा 1 इंच यहां है और वो चलता गया चलता गया चलता गया, वो डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। हर दिन जब सुबह उठते हो ना, अपने माइंड को सेट करना सीखिए कि आज मुझे किस तरफ दौड़ना है। नहीं तो हर व्यक्ति आपको अपनी अपने शेप देना स्टार्ट कर देगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक तरफ हमारे जिंदगी में बहुत बुरे हालात हैं, एक तरफ हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां भी हैं जो खुदा ने दी हैं। इन चीजों को साइड रखो, इनको मनन करो और धन्यवाद दो। आपको पता है, करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं इस दुनिया में जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं पर नहीं जी पाते। लेकिन हम किसी और ही को देखते हैं कि अरे हम इसकी तरह नहीं जी पाते। आपको पता है, अरबों लोग हैं जो आपकी तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, आपकी तरह एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन नहीं जी रहे हैं। आई वॉज इन कानपुर, मेरे होटल के नीचे एक बंदा ठंड में मर गया। मैं सुबह नीचे उतर रहा था, मैंने देखा एक डेड बॉडी उठा रहे थे। मैंने किसी से पूछा कि क्या ड्रिंक किया था इन्होंने, क्या हुआ? बोला नहीं सर, कंबल नहीं था। पूरा लंग्स खराब हो गया अंदर। रात को बुढ़ा व्यक्ति था बेचारा, 1 घंटा में रोया उसको देख के। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु हम कितने ब्लेस्ड हैं यार, हम होटल में रहते हैं यार, हमें हीटर मिलता है, ये बेचारा बूढ़ा काका ऐसे ही चला गया। मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। अरे उन सारी चीजों के लिए कंप्लेन करना बंद कर दो जो आपके पास नहीं है, और हर उस चीज के लिए शुक्रगुजारी करो जो खुदा ने दी है हमें। आप सोच नहीं सकते कि आपके पास क्या है। भिंडी और रोटी लेकर एक दिन मैं अपने काम पे जा रहा था, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं वो दिन। आई गिव यू प्रेज जीसस। भिंडी और रोटी लेके मैं एक दिन अपने काम पे जा रहा था, ट्रेन से नीचे उतर रहा था, मेरा डब्बा मेरे हाथ से छूट गया, मेरा डब्बा खुल गया रास्ते पे। भिंडी वहां पड़ी थी, रोटियां वहां पड़ी थी, वो बिल्कुल वहां पर एक कैंटीन थी। मैंने सोचा मैं वहां से पेपर लेके उठा लेता हूँ, खाना साइड में रख देता हूँ ताकि किसका पैर स्लिप ना हो। मैं वहां पर गया पेपर लेने के लिए, पीछे मुड़ा, मेरा खाना एक बच्चा उठा के खा रहा था। क्या ऐसे दिन देखे हमने? कुछ लोग इतना कुड़कुड़ाते रहते हैं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, यहां से निकल और लोगों की जिंदगी को देख। कोई तेरी तरह जीना चाहता है लेकिन नहीं जी पा रहा। खुदा ने आपको कितना दिया है, आप सोचो आपके पास क्या था जब आप खुदा में नहीं थे। जीरो थे आप, सुसाइड करने की नौबत थी आपकी। आज खुदा ने आपको क्या क्या दिया। उसने आपको इज्जत दी है, उसने आपको प्यार दिया है, कपड़े दिए हैं गर्म होने के लिए, उसने आपको खाना दिया है, उसने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उसके प्रति धन्यवादी नहीं हैं, पर वो दूसरों की जिंदगी को देख के कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे पास क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सही विचारों को अपने मन में रखना सीखो। उन ख्यालों को अपने मन में रखना सीखो जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा पैदा होते हैं। याकूब डर गया, एलिया डर गया, शाऊल डर गया। एक दिन मूसा कहता है लोगों को, जाओ अंदर, जाओ देश का मुआयना करके आओ। सब लोग वहां जाते हैं, 12 लोग।
सारा देश देख के आते हैं और जैसे बाहर निकलते हैं 10 लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं देश तो बड़ा उत्तम है लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? हे मूसा, हमने देखा है उस देश के अंदर बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा खाना है, अच्छे फल हैं, जमीन भी उपजाऊ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर इतने बड़े बड़े दानव देखे हैं, हम उनके पास लड़ नहीं सकते, हम तो उनके समान टिड्डियों की तरह हैं। लेकिन यहोशू और कालेब भी वहीं खड़े थे, वो कहते हैं नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आप जानते हैं ये युद्ध उन्होंने कैसे जीता था? आप पढ़ के देखिए आगे भजन सहायता में, जब वो लोग एंटर हुए थे ना, कलाम कहता है खुदा ने उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके थे, बड़े बड़े पत्थर फेंके थे परमेश्वर ने। कभी कभी तो परमेश्वर पता है दुश्मन को कैसे हराता था? एक अलग ही आवाज उनको सुनाता था और उनको लगता था कुछ लोग हमें जंग करने के लिए आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, और वो लोग वहां से भाग जाते थे, जबकि पीछे कोई नहीं होता था, कोई नहीं होता था पीछे। ये इतिहास है इजराइल का, याद रखिएगा। शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, जब भी जंग लगती है, गरीबी आती है, भूखमरी आती है, महंगाई बढ़ जाती है, पर आप पढ़ के देखिए इजराइल का इतिहास रख रहा है, हर लड़ाई के बाद वो अमीर हुए, वे अमीर हुए थे। वो जाते थे, लड़ते थे और सारी लूट लेके आते थे। कलाम कहता है उनके हर युद्ध ने उन्हें अमीर किया था। आप जानते हो यहोशू और कालेब क्यों लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हुए थे? यहां देखिए सब। जब उन 10 लोगों ने उन लोगों को देखा, अनाथ वंशियों को, उन लंबे लंबे दानवों को, तब उन्होंने उनको देखकर एक बात सोची होगी, हम नहीं लड़ सकते, हमारी ताकत बहुत कम है, ये तो हमें गर्दन से उठा कैसे पकड़ लेंगे। लेकिन यहोशू और कालेब, जानते हो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने एक बात सोची थी, ये खुदा से कैसे लड़ेंगे, ये परमेश्वर से कैसे फाइट करेंगे। जानते हो आपका सबसे बड़ा गुनाह क्या है नए नियम में? आप परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। हम परमेश्वर को क्या कर देते हैं? सीमित, छोटा सा बना देते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप परमेश्वर को एक डब्बे में बंद कर देते हो और बस आपको पता है डब्बा खोलूंगी तो ही ये काम करेगा। आप जानते हो आपका परमेश्वर कौन है? दाऊद ने गोलियत को जानना नहीं चाहा, क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था। हमें से किसी को भी अपने दुश्मन को नहीं, हमें से हर एक को अपने खुदा के बारे को जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? ओके, माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए सुलेमान का घर बनने में कितना समय लगा था? 15, यस, 7 साल, 13, ओके, 13, और कोई? हाँ जी, 13 ना, 13 ना, ओके। बहनों में से जी 46 वर्ष, ओके। ये नए नियम में एक्चुअली यीशु मसीह ने कहा ना हेरोदेस के मंदिर के बारे में, इसे 46 साल लगे। मैं सुलेमान की बात कर रहा हूं, हाँ 40, नया बाइबल भी आया है, ओके। और कोई? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ओके, यहां से 13, ये देख के बताया ना आपने। ओके, आप में से कोई? 13, बोलिए 13। सुलेमान को उसका घर बनाने के लिए लगे थे जाओ, मैं नहीं बताता, जाओ। यीशु के पास लोग आके कहते हैं तुझे ये सारे काम करने के लिए किसने हक दिया? प्रभु बोलता है मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा ऊपर से है कि मनुष्यों की तरफ से? बोलते हैं हमें नहीं पता। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी नहीं पता। Our Lord is awesome.
कभी कभी वो सवाल का उत्तर नहीं देता था, सामने से सवाल पूछता था। ये बताओ पहले, सुलेमान को अपना घर बनाने में लगे थे 13 साल। लेकिन आपको पता है खुदा का जो उसने मंदिर बनाया था उसे बनने में कितने साल लगे? 7 साल। क्यों? खुदा का घर जल्दी बन गया, अपना घर लेट बना, ऐसा क्यों? आपको पता है सुलेमान ने खुदा के घर से ज्यादा अपना घर अच्छा बनाया था। दिस इज वेरी सैड स्टोरी। आपको पता है जिस दिन वो उस मंदिर में गया, उसे बलिदान किए, पूरे मंदिर में खून पड़ा हुआ था। और आपको पता है जैसे उस मंदिर में वो खड़ा हुआ, उसे पहली चीज क्या कही? परमेश्वर, मैं जानता हूं आप यहां नहीं आ सकते, क्योंकि आप, ये मंदिर, आपका साइज और ये मंदिर बहुत अलग अलग है। और वो वहां पर कहता है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है, हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे? आप जानते हैं ये आपका परमेश्वर है, इतना बड़ा। लेकिन इस खुदा को लोगों ने आज इतना बना दिया है, सीमित कर दिया है। आप जानते हो जब आप चिंता करते हो, जब आप डरते हो, एक्चुअली आप शैतान को एक झूठ पर विश्वास करके कह रहे हो, यस तू सच्चा है, मेरा खुदा झूठा है। एक्चुअली व्हेन यू वरीड यू आर ग्लोरीफाइंग डेविल। जब आप चिंता करते हो ना, विश्वास कीजिए आप शैतान की महिमा करते हो। अपने परमेश्वर को जानिए, आपका खुदा कौन है। अपने परमेश्वर को सीमित मत करिए। बहुत अच्छी बात है सुबह उठ के हेल्दी खाना खाना, बहुत अच्छा है वॉक करना, बहुत अच्छा है कि आप ये सब कर रहे हैं, पर आप में से कितने लोगों ने सीखा है क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं फ्लाइट में था, रायपुर जा रहा था, रायपुर से उड़ीसा जाना था। मैं बैठ गया, मेरे बिल्कुल राइट साइड में एक आंटी आके बैठ गई, और इनके जो रिश्तेदार थे ना वो अलग सामने वाली रो में कहां बैठे हुए थे। कंटिन्यू बहन बात कर रही थी, इतना बात करते, चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। ए वड़ा पाव लाया है क्या? ए सैंडविच लाया है क्या? ए तेरी सांस कैसी है? ए मैंने आंटी को बोला, आंटी थोड़ा सोने दो ना, मेरे को फिर बाद में आराम मिलता नहीं है, मैं खाली ट्रैवलिंग में ही सोता रहता हूं। तो मैंने बड़े प्रेम से उनको बोला, आंटी, ओ आंटी प्लीज थोड़ा सोने दो। ऐसे खुन्नस में देख रही थी जैसे मुझे खिड़की फोड़ के वहां से बाहर फेंक देगी, ये मुझे देख रही थी। फिर मैंने एक बार मैं अपने मुंह पे से रुमाल डाल के सोया था। फिर इनकी तीखी आवाज चालू हुई, ए ए ए ए ए, सबको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मैं ही जेंटलमैन था जिसने बोला। मैंने उसको बोला, आंटी दया कर दो, हम भी आपके बेटे की तरह ही हैं। मुझे प्रभु ने कहा ये चुप नहीं करेगी, तू कुछ और कर ले। अब मैंने अपनी बाइबल को उठाया और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ रहा था, तुम सुन चुके थे कि तुमसे कहा गया था आंख के बदले आंख। फिर इनकी चालू हो गई बात। अब मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहा था, इतनी आवाज में मैंने बंद कर दी। मैंने कहा प्रभु अब मैं इनकी बकवास सुनता रहूंगा। अब मुझे परमेश्वर ने कहा वचन को मनन कर, अब तू बैठ के यहां पर। अब बाइबल बंद है, पर खुदा मुझे कह रहा है अपने मन में बाइबल खोल। तब मैंने मनन करना स्टार्ट किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था,
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ हम देखते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न हुई हो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब लोग विश्वास करें। वो खुद ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था जो संसार में आने वाली है। वो संसार में था, पर संसार के लोगों ने उसे कभी नहीं जाना। पर जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से न मांस से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने परिपूर्णता, अनुग्रह और सच्चाई की इस बात हमारे साथ डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। रायपुर आने तक मैं अपने आप में पैक हो गया, और मैं जैसे जा रहा था मैंने कहा, आंटी आपको पता है मैं बोर हो रहा था, परमेश्वर गवाह है, मैं आत्मा से परिपूर्ण होकर फ्लाइट से नीचे उतरा। I was filled with Holy Spirit. That day and I understood. मैंने उस दिन ये बात समझा, मनन करना क्या होता है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, बैठे रहेंगे, मेरी देवरानी ने ऐसे बोला था, मेरी जेठानी ने ऐसे बोला था, मेरे बॉस ने ऐसा बोला था। अरे इन सारे कचरों को निकालो और खुदा के कलाम को मनन करो। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, बरेली में आपसे ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं होगा। बी स्ट्रांग इन द माइट ऑफ गॉड। वचन कहता है प्रभु और उसकी ताकत में बलवंत बनो। शैतान चाहता है आप कमजोर बने, पर वो कैसे कमजोर करेगा आपको, मैं आपको दिखाऊं। सुनिए, एक मिनट आइए, यहां पर खड़े हो जाइए, वहां देखिए, यहां आइए ना, सामने देखिए। अब सुनील भाई का ये दिमाग, ठीक है। अब सुबह सुबह शैतान आपके कान में आएगा, 10 लोगों से पैसा लेना है, एक ने भी नहीं दिया है अब तक। अब यहां से बीवी आएगी, ए जी आपके साले को बहुत सारे पैसों की जरूरत है, दे दो। अब फिर बच्चे आएंगे, पप्पा जीन्स चाहिए पप्पा। सुबह सुबह देखो इसके माइंड को कितना बिजी किया जा रहा है। अब चौथा सवाल, अब चौथे लोग आएंगे, अब शैतान आएगा, इंस्टॉलमेंट भरनी है है ना। अब वो भी डांस करेगा आपके ऊपर, तेरे को इंस्टॉलमेंट भरनी है। ये बंदे को देखो किधर किधर से प्रेशर लेके आ रहा है ताकि ये परेशान रहे। अब एक बंदा सुबह उठ के ही इन ख्यालों में उठेगा, अपनी जिंदगी जिएगा। मुझे बताओ, अगर आप ऐसे भाई से सुबह सुबह आके मिलोगे और आप खोलोगे, हे ब्रो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, जा इधर से, मार खाएगा यार। क्यों फ्रस्ट्रेट है ये बंदा क्यों परेशान है? क्योंकि सुबह उठते ही इसने अपना मन सारी बातों को दे दिया। आपको पता है, जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, साफ हो जाते हैं, उसके बाद आपको आप कलाम पढ़ रहे थे और आपके अंदर पहले पहले पवित्र आत्मा ने कहा, अपनी सारी चिंताएं उसी को दे दे, उसे तेरा ध्यान है। लिसन, सुबह उठते ही पवित्र आत्मा ने कहा, अपनी सारी चिंताएं उसी को दे दे, उसको तेरा ध्यान है। फिर और वचन पढ़ रहे थे, उसके बाद पवित्र आत्मा ने कहा, तेरे माता पिता ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा तुझे संभाले रहा। अब फिर से और ये वचन पढ़ रहे थे, और वचन पढ़ रहे थे, फिर पवित्र आत्मा ने इन्हें कहा, चाहे तू सेनाओं से गिरा हुआ क्यों न रहे, तो भी मत डरना, खुदा तेरे साथ है। अब देखो, एक बंदे ने सिर्फ निर्णय लिया कि वो सुबह उठ के पहले खुदा के साथ मिलेगा। अब ये बंदा सुबह उठा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वचन पढ़ा, अपने आंखों से भर दिया। अब ये कहां पर भी जाए ये परेशान नहीं होगा। क्यों? जानते हो क्यों?
कि उसने कुछ निर्णय लिए। ही टेक सम डिसीजंस। हम लोग सुबह उठते हैं ना, बहुत सारी बहनें जो उठती हैं सुबह सुबह, पहले ही उठेंगी, पहले पहले फोन उठाएंगी, मॉर्निंग क्लिक, उसके बाद उठेंगी, फिर आपकी आएगी मदर इन लॉ, फिर आपकी मदर इन लॉ आएगी, आपको आके बताएगी टाइम देख कितने बजे उठी है तू। फिर आपकी मदर इन लॉ आएगी, मस्त आपको दिखाएगी, सीधा आके कहेगी और सुबह आप जैसे आपको दिखाएगी कि वो आप लेट उठे हो, उसके बाद उठी तो हूं ना, उठी तो हूं ना, हाँ तूने तो बड़ा उठ के हम पे एहसान किया है ना, मैं 6 बजे से काम कर रही हूँ ठंड में, मेरे हाथ देख कैसे हो गए हैं, उठी तो हूं ना, 1 घंटा ही तो लेट हुआ, चल जा काम कर। और फिर आप चले गए, आप कपड़े धो रहे थे, पता नहीं क्या क्या किया था मैंने जो इस घर में आई। मेरे घर पे मेरे को माँ ने रानी करके रखा था, इधर नौकरानी बन गई हूँ। रानी थी मैं घर पे, वॉशिंग मशीन थी, यहाँ पर आत्मिक तरीके से कपड़े धोने पड़ते। आप जानते हैं ना, कुछ लोग बड़े आत्मिक होते हैं, आत्मिक तरीके से कपड़े धोते हैं, वो सोटी मार के। पहले अभी 80s में लोग ऐसे ही धोते थे, लेकिन अभी ये वॉशिंग मशीन आ गई है मस्त नया, 2 मिनट में डाल के चले जाओ। मेरी 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 माँ ने कपड़े ना आत्मिक तरीके से धोए बचपन से, सोटी मार मार के, बड़ी आवाज आती थी, एक्चुअली उसकी आवाज से हमारी नींद खुलती थी, है ना। मेरी बहनों, 1 घंटा पहले अपनी नींद खराब करके अपने खुदा से मिलो, मीट विथ योर गॉड। मेरे भाइयों, थोड़ा नींद से लड़ो। मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं, 5 से 6 साल हो गए हैं, 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं मैं, सिर्फ 5 घंटे सोता हूं मैं। सालों पहले मैंने नींद से अपनी दोस्ती तोड़ दी। कुछ लोग कहते हैं वो आप बीमार नहीं पड़ते हो, कभी भी नहीं। आई फील हेल्दी। 5 घंटे से ज्यादा मैं 5-6 साल से नहीं सोया हूं। मुझे आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने कहा था, यू वांट अनॉइंटिंग? मैंने कहा यस लॉर्ड। ब्रेक योर फ्रेंडशिप ओवर स्लीपिंग। सोने से अपना नाता तोड़, जागना सीख। कीमत है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप में से जितने भी लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, प्रेशर को नहीं उठा सकते। प्रेशर समझते? प्रेशर को उठाना, अगर आप प्रेशर नहीं उठा सकते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। एक तो आजकल एक बड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है, वो है सेल्फीज का। बोलिए सेल्फी, बोलिए सेल्फी। आप चाहते हो मैं इसके बारे में आपको 5 मिनट कुछ बताऊं? टाइम हो गया है वैसे, 5 मिनट चलेगा? आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, देखो मैं सेल्फी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आप कभी कभी सेल्फी निकालते हो, आप अपने पास रख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज ना बहुतों की लाइफस्टाइल बन चुकी है। बोलिए लाइफस्टाइल। ये भी पहचान गया मुझे, लाइफस्टाइल बन चुकी है। सुबह सुबह उठेंगे, पहले पहले बहनों की एक्टिंग करूं कि भाइयों की? आपकी करूं? ओके। पहले पहले सुबह उठेंगी बहनें, कर्ल निकालेंगी,
नाउ, अरे अभी शुरुआत है इनकी नौटंकियों की, वेट तो करो। पहले निकालो। मॉर्निंग क्लिक, लुकिंग कूल। पहले अभी ये निकालेंगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारी बहनें बनाएंगी खाना। बोलिए खाना। खाना जैसे बन जाएगा ना, समझो इन्होंने बनाया है चिकन करी एंड राइस। जैसे खाना बन जाएगा ना, अच्छा नहीं निकला। घर वाले सब सामने बैठे हैं ऐसे, टेबल पे बैठे हुए, सभी लोग टेबल पे बैठे हुए हैं। रुको 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 रुको, तू कर क्या रही है? नहीं नहीं, मेरे को अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, मैंने पहली बार चिकन बनाया है जी, सड़ा हुआ चिकन बनाया जी मैंने। अच्छा नहीं बनाया। घर वाले नहीं, रुको 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 रुको। फिर बाप भड़क गया, चिकन भी बोल रहा है अब खा लो मेरे को थोड़ा सा। अब ये हो गया। अब हमारी बहनें शाम को जाएंगी पानी पूरी खाने। बोलिए पानी पूरी। जैसे मॉल में जाएंगी, पानी पूरी खाने के लिए गई थी पानी पूरी, लेकिन मॉल में जाके जैसे टैग क्या करेगी? डूइंग शॉपिंग इन मॉल, फीलिंग क्रेजी। मुझे एक बात बताइए, आप जहां पर भी जाते हैं हर एक को बताना जरूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है? क्यों आप लोगों को हर चीज का अपडेट देते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पसंद है शो ऑफ। यू लाइक शो ऑफ। और जिस दिन हमारी बहनें तैयार हो जाएं, अल्लाह, उस दिन तो बेचारा फोन गया। सुबह बहनें उठेंगी, आज शादी पे जाना है, चलो चूना लगाओ पहले। ये पहले पहले चूना। भाई लोग अपना पूरा हो गया, इनका अभी शुरू हुआ है। हम बेचारे पाउडर वाले लोग हैं, वही पहले वाला पाउडर नहीं लगाते थे, ज्यादा लग जाता था तो फिर अपने रुमाल से ठीक कर देते थे, यार ज्यादा लग गया। एक दिन मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन बहुत डार्क काजल लगा के आई, और डार्क काजल यहां तक। मैं वर्शिप कर रहा था। प्रॉब्लम तब हुआ, एक्चुअली इसको रोना आ गया। ओहो बाप रे, बहन को रोना आ गया। मैं वर्शिप कर रहा था यहाँ पर, ओ तू आ मेरे दिल में, ये पीछे खड़ी थी, समा जा तेरे बिना जिंदगी। आप बिलीव करेंगे, मैं इतना डर गया, मैंने बाद में वीडियो से वो सीन डिलीट करवाया। वो पूरा काजल उसका बह गया था, मेरे को चमदागढ़ लग रही थी बेचारी, यू नो। तू, मैं डर गया। अब मैं उसे ये बचाना चाह रहा था कि सब न देखे। मैं चुपचाप से नीचे उतरा। जानते हो मैंने क्या कहा? ऐसे मैंने कहा, बहन प्लीज फेस को वॉश करके आओ। क्यों? उसको क्यों देखें सब ऐसे? बहन है वो हमारी। बोलती है। फिर गई बेचारी मेरी प्यारी बहन, साफ करके आई। मुझे नाम भी याद है उसका। आप में से बहुत सारी बहनों को लगता है ना, अगर हम लोग बहुत ज्यादा सजेंगे तो हम बहुत अच्छा दिखेंगे। ट्रस्ट मी, आप सिंपल बहुत अच्छे लगते हैं। भाइयों के तो अलग नाटक है। आजकल बाल देखिए, बाल इधर से गुम, इधर से गुम, इधर छोट थोड़े से रहेंगे हरे हरे। एक भाई आया, ब्रदर हाउ वाज आई लुकिंग कूल। मैंने कहा यार मुर्गा, मुर्गा लग रहा है तू, मुर्गा। मुझे एक बात बताइए, हम किससे दिखा रहे हैं इसको? पॉल वॉशर से पूछा गया, पास्टर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? उन्होंने कहा, वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है, ही इज जस्ट ऑर्डिनरी। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। ही वॉज सो सिंपल। इधर दाढ़ी है थोड़ी, इधर छोटी सी दाढ़ी,
इधर दाढ़ी। क्या रखा है, खींचने के लिए रखा है क्या? क्यों क्यों ये सब? और जैसे हमारी बहनें तैयार हो जाएंगी, ओ आज तो उसके बाद चालू होगा। सुनील, फोन तो लेके आओ अपना, अपना लेके आओ, मेरा फोटो निकालो। निकालना मत, ऐसे ही खड़े हो जाओ, ऐसे ही निकालो मेरा फोटो, ऐसे ही खड़े हो जाओ। सिर्फ देखो, हाँ मैं निकाल रहा हूं खुद का, ये आप निकालो। अरे ऐसी ऐसी नौटंकियां, फोन। और पता है 1000 क्यों निकालती हैं हमारी बहनें? क्योंकि उनको भी पता है 2 ही अच्छे निकलेंगे। इतना टाइम है आपके पास, कितना समय है। कभी कभी तो हम चर्च के अंदर जैसे संडे पूरे हो जाता है, क्रॉस क्रॉस, रविवार के बाद नौटंकियां चालू। पूछो इनसे वचन क्या सुना, कुछ भी नहीं। आजकल बहुतों के लिए कलीसिया एक मनोरंजन की जगह हो गई। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के संडे को जाओ, मस्त अच्छे से डार्क लिपस्टिक लगा के चर्च में जाओ, जैसे मीटिंग पूरी हो बाहर फोटो खींचो। इज दैट योर क्रिश्चियनिटी? मैं आपके सामने कहता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर कुल तीनों कलीसियाओं को मिलकर 2500 लोग हैं। हर कलीसिया में 800 लोग हैं हमारे। प्रभु मेरा गवाह है, किसी एक को फोटो निकालने का क्रेज नहीं है, एक को क्रेज नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आए ना, वो लोग मीटिंग के बाद उनको मिलके बोलते हैं, पास्टर साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आप ठीक है, बस चले जाएंगे। दे डोंट हैव एनी क्रेज, दे वांट टू लिव फॉर जीसस। वो यीशु के लिए जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फोटोज निकालना गलत नहीं है, लेकिन निकलो इन बातों में से। आप देखो ना, आज क्या दिन आ गए हैं, आत्मिक बातों को छोड़ के ये बताना पड़ रहा है। इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, प्रभु मुझे। आइए बाइबल को उठाइए, कम ऑन लिफ्ट योर बाइबल, वाओ प्रेज द लॉर्ड। कहिए, प्रभु मुझे तेरा वचन मनन करना सिखा दे। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी टू मेडिटेट योर वर्ड। आमेन, आमेन। ओ मैं विश्वास करता हूं आज के बाद बहुत सारे लोग खुदा का कलाम मनन करेंगे, वे मजबूत होंगे आत्मा में। वे आत्मा में मजबूत होंगे। वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे बड़े सामर्थी होंगे। Amen. Who shall they know their God? They shall be mighty. उसके वचन को मनन करें। एक अध्याय पढ़िए, सिर्फ एक अध्याय, बस मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक अध्याय पढ़िए, उस एक अध्याय में से एक वचन को निकालिए, उसको मनन करिए, मेडिटेट करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके अंदर जाइए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर खुदा मुझे कभी बरेली ले आया, फिर कभी, मुझे कल भी कोई कह रहा था बदर आप कभी आओगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक आंसर करूंगा। वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम परमेश्वर के समय में मिलेंगे। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, जब मैं अगली बार खुदा मुझे कहां पर भी ले आया, आप मुझे जरूर एक बात कहोगे, ब्रदर हमने वचन को मनन करना शुरू किया और आज हम आशीषित हैं। आमेन। तो कितने लोग आज के बाद बकवास बातों पर नहीं, पर खुदावन के कलाम को मनन करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। और मैंने एक बात देखी, आप लोग है ना बहुत पॉजिटिव है मेरे प्रति, थैंक यू। मैंने बहुत देखा कि कल परसों कुछ लोग मैंने कंटिन्यू यहां पर आते हुए देखे, कि आप सीखना चाहते हैं। हमेशा ऐसे बने रहिए, डांस से कभी नफरत मत करिए।
जिसने डांट से नफरत की ना, वो भटक जाएगा। लिखा है, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे। यू नो दिस इज रिटन इन बाइबल कि अगर आप भटकना चाहते हो ना, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको टीचिंग सुनना बंद कर देनी चाहिए, आप भटक जाओगे। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। गॉड ब्लेस।